टैगोर की चित्र रचनाओं के प्रमुख तत्व। आज हम टैगोर की चित्र रचनाओं के प्रमुख तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। टैगोर ने किस किस प्रकार के चित्र बनाए हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। टैगोर ने अपने जीवन के 60 वर्ष साहित्य एवं काव्य साधना में व्यतीत किए, जिसमें उन्होंने अपनी भावनाओं को संवेदना सौंदर्य के रूप में प्रस्तुत किया है। उनकी कुछ शाब्दिक अभिव्यक्ति ऐसी भी है जिनमें उनकी अभिव्यक्ति में भावनाओं का प्रतीक मूर्त रूप आंखों के सामने साकार हो उठता है। इसी बीच काव्य रचना करते करते कभी कुछ परिवर्तन करने पर जो काट छाट हो जाती थी, उनमें टैगोर को कुछ अस्पष्ट आकृतियां दिखाई दी, जो अपने को अभिव्यक्त होने के इंतजार में जैसे व्याकुल रहती थी। अतः आरंभ में टैगोर ने लिखी हुई काव्य रचना पर बीच बीच में कटे हुए शब्दों में ही कुछ अलंकरण करके किसी भी आकार में बांधना आरंभ कर दिया। इनमें कुछ आकृतियां रहस्यमय और आश्चर्यजनक हैं, कुछ आकृतियां विचित्र जलचर पक्षी, मानव व लयात्मक रेखांकन के रूप में हैं। भावाभिव्यक्ति की यह अवस्था साहित्य की तत्पर अभिव्यक्ति एवं अक्षरों से चित्र बन जाने के बीच की प्रक्रिया है। धीरे धीरे टैगोर स्वतंत्र आकृतियों का चित्रण करने लगे, जिनमें मानवीय एवं विचित्र पशु पक्षियों की आकृतियां दृश्य चित्रण एवं कुछ काल्पनिक चित्रकृतियों के रूप में हैं। इस प्रकार टैगोर के चित्र जगत का शुभारंभ काव्य शब्दों की विकृति से हुआ, जो आधुनिक कला की मुख्य विशेषता रही है। चित्रकार रविंद्र ने अधिकांशतः ऐसे चित्रों की रचना की है जो इस जगत की वास्तविकता नहीं लगती, वरन वे किसी अलौकिक जगत का प्रतिनिधित्व करते हैं। चित्रांकन से पूर्व उन्होंने अपने कुछ गद्य भाग में भी ऐसे लोकोत्तर जगत की कल्पना की है, जिसमें कभी रहस्यमयी व्यक्तित्व का प्रस्तुतिकरण है और कभी देवलोक की कल्पना है। कभी किसी अपरिचित अमूर्त व्यक्तित्व को मित्र के रूप में प्रस्तुत किया है, तो कभी प्रकृति को गुरु के रूप में प्रस्तुत किया है। शब्दों का यही प्रस्तुतिकरण रंगों की भाषा में चित्र रूपी दृश्य पटल पर बड़े ही सहज किंतु गहनता से प्रस्तुत हुआ है। टैगोर के चित्रों की अधिकांश आकृतियाँ, चाहे वे मानव रूप में हों चाहे पशु पक्षी की हों, एक अज्ञात एवं कौतूहलपूर्ण भाव को व्यक्त करती दिखाई देती हैं। इसी कारण उनके चित्र अति यथार्थवादी चित्रों की भांति आश्चर्य एवं रहस्यमयी भावों को जन्म देते हैं। प्रागैतिहासिक चित्र एवं रेखांकन भी आश्चर्य एवं जादुई अभिव्यक्ति के रूप में प्रस्तुत हुए हैं और उल्लेखनीय है कि आज के कला समीक्षक अति यथार्थवादी चित्रकला और प्रागैतिहासिक चित्रकला के स्रोत प्राय समान बताते हैं, जो मानवीय मूल प्रवृत्ति से जुड़े होते हैं। अतः टैगोर की चित्र रचनाओं में प्रागैतिहासिक, आदिम कला तथा अति यथार्थवादी कला के तत्व देखे जा सकते हैं। प्रकृति का रूप टैगोर के सौंदर्यात्मक जगत का आधार रहा है। प्रकृति की रहस्यात्मकता के अलावा मानवीय आकृतियों के चित्रण में टैगोर ने सरल आकारों के पीछे ऐसे अमूर्त एवं गहन भावों को प्रस्तुत किया है, जो दिव्य भावनाओं से ओतप्रोत हैं, और ये भावनाएं इस लौकिक जगत से ऊपर उठती हुई प्रतीत होती हैं, और यही तत्व टैगोर की कृतियों को असाधारण बनाते हैं। विषय की दृष्टि से टैगोर के चित्रों को 6 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है चित्रात्मक अक्षर, दूसरा स्वतंत्र काल्पनिक एवं अमूर्त चित्रण, तीसरा पशु पक्षी चित्रण, चौथा मानव चित्रण, पांचवा व्यक्ति चित्रण और छठा प्रकृति चित्रण। अब हम चित्रात्मक अक्षर के रूप में देखेंगे कि टैगोर ने किस प्रकार के चित्र बनाए हैं।
टैगोर के चित्र जगत का शुभारंभ कविता में काट छाट कर बीच बीच में किए गए आड़ी तिरछी रेखाओं के सरल रेखांकन से हुआ है, जो चित्रात्मक अक्षरों के रूप में हैं। इनमें बने कुछ आकार रोष की, कुछ शांत भाव की और कुछ हास्य रस की अभिव्यक्ति कराते हैं। इनमें कटे हुए शब्दों को इस प्रकार रूपाकारों में बांधा गया है कि शब्दों के साथ उन आकारों का संयोजन चित्र रूप में संतुलित दिखाई देता है। इनमें किसी विचित्र आकृति की रचना हुई है तो कभी ऐसे पक्षी को आकार दिया गया है जो मात्र स्वप्न लोक में ही उड़ान भर सकता है। कहीं मानव चेहरे हैं तो कहीं सरल किंतु सुंदर लयात्मक अलंकरण युक्त आकृतियां हैं। कहीं दीप का सा आभास लिए आकृतियां बनाई गई हैं। कभी कविता के साथ इन कृतियों को संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ अमूर्त आकारों को चित्र में संयोजित किया गया है। उदाहरणार्थ, एक चित्र में दाईं ओर अक्षरों से पृथक स्वतंत्र अस्पष्ट स्त्री का चेहरा है। उसी के पास बाईं ओर अक्षर के मध्य किसी पक्षी की सी आकृति है जो दाना चुगने के लिए नीचे की ओर झुकी है। पक्षी के नीचे ज्यामितीय आकार के मध्य कोई जलचर बनाया गया है और उस जलचर के चारों ओर पानी का सा आभास दिया गया है। चित्र संयोजन पुष्ट करने के लिए पक्षी के सामने कुछ लयात्मक रूपाकार चित्रित किए गए हैं। इस चित्र की कविता और आकृतियां काली स्याही से बनाई गई हैं। इस प्रकार कविता के साथ बने कुछ चित्रों में रंगीन चित्र भी हैं जो संभवतः बाद में बने हैं। अब दूसरा पॉइंट है स्वतंत्र, काल्पनिक एवं अमूर्त चित्रण। अक्षरों से चित्रों में रूपांतरित हुए आकारों के पश्चात टैगोर ने स्वतंत्र चित्रों की रचना की जो काल्पनिक एवं अमूर्त आकारों के रूप में हैं। इस प्रकार के चित्रों में कहीं पक्षी के चेहरे के साथ मानवाकृति को चित्रित किया गया है तो कहीं मानव चेहरा चित्रित कर उसके निचले भाग को मन चाहे अमूर्त आकार में बांधा गया है। ऐसे चित्रों में कुछ चित्र इस प्रकार के हैं जिनसे मन में शांति एवं सात्विक भाव उत्पन्न होते हैं। मानव चेहरे के साथ पशु पक्षी का शरीर और पशु पक्षी के चेहरे के साथ मानव का शरीर बनाने की शैली मिस्र की कला की प्रमुख विशेषता रही है। टैगोर के इस प्रकार के बने चित्रों में एक चित्र में उन्होंने पक्षी के चेहरे के साथ मानवाकृति को बैठे हुए चित्रित किया है। साथ ही मुद्रा किसी वस्तु की गणना करते हुए बनाई गई है तथा उसकी बनावट भी पक्षी के समान है। तूलिका के स्थान पर कलम से ही आकार को भूरे तथा काले रंग की आड़ी तिरछी रेखाओं से भरा गया है। मानव पक्षी की दृष्टि बड़ी तन्मयता से गणना करते हुए हाथ की ओर देख रही है। अब है पशु पक्षी चित्रण। टैगोर ने पशु पक्षियों के अनेक चित्रों की रचना की है जिनमें पक्षियों की विभिन्न आकृतियां बड़ी सहजता और सुंदरता से चित्रित की गई हैं। उनमें विभिन्न रंगों का प्रयोग किया गया है जो रंग संयोजन के अनुसार संतुलित है। एक चित्र में पक्षी आकृति को लंबी चोंच ऊपर उठाए चित्रित किया है। पक्षी की दृष्टि भी ऊपर की ओर उठती हुई दिखाई गई है, मानो वह अगोचर का ध्यान किए है और चित्र की पृष्ठभूमि में धूमिल पीले रंग का प्रयोग किया गया है जिसमें उसमें रंगों का विरोधाभास होते हुए भी सौम्यता झलकती है। पशुओं के चित्रण में कुछ कठोरता दिखाई देती है। एक चित्र में काली व भूरी स्याही से कुत्ते जैसी आकृति बनाई गई है। आकृति के सिर पर ज्यामितीय आकार में बनाए हैं बाल जो कठोरता लिए है तथा हाथ पैर की उंगलियों के नाखून नुकीले बनाए गए हैं जो देखने में भयानक लगते हैं। चित्र की पृष्ठभूमि पोत युक्त काली है। आकृति और पृष्ठभूमि को पृथक करने के लिए दोनों के बीच सफ़ेद रेखा छोड़ी गई है जो टैगोर के चित्रों की शैलीगत विशेषता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है मानव चित्रण। पशु पक्षी के अलावा मानव चित्रण भी टैगोर ने बखूबी से किया है। मानव आकृतियाँ प्राय गहरी पृष्ठभूमि पर एकल एवं सामूहिक रूप से चित्रित की गई हैं। सभी आकृतियाँ सजीव हैं
तथा विचार मग्न दिखाई देती हैं। उदाहरणार्थ, एक चित्र में गहरी हरी पृष्ठभूमि पर एक नारी आकृति बनाई गई है। उसकी दृष्टि एक ओर केंद्रित है और वह किसी विचार पर चिंतन करती जान पड़ती है। स्त्री के चेहरे को भारतीय लघु चित्रों की भांति सूक्ष्म रेखा द्वारा अंकित कर बाद में अंगों को उभार दिया गया है तथा चेहरे पर छाया प्रकाश का प्रभाव चेहरे के मध्य में सीधी रेखा खींचकर किया गया है। आगे पॉइंट है व्यक्ति चित्रण। मानव चित्रों के साथ साथ व्यक्ति चित्रों से भी टैगोर की कला अछूती नहीं रही है। उनके द्वारा बनाए गए व्यक्ति चित्र भावपूर्ण हैं तथा अपना अलग ही अस्तित्व रखते हैं। इन चित्रों को भिन्न भिन्न माध्यमों में बनाया गया है और प्राय सभी व्यक्ति चित्रों में नाक लंबी बनाई गई है। टैगोर ने आत्मचित्र भी बनाया है और उसमें अपने चेहरे के साथ प्रकृति का संबंध दर्शाया है। वृक्षों के झुरमुट के मध्य गुरुदेव के चेहरे से एक असीम आभा के दर्शन होते हैं। गुरुदेव के चेहरे पर उगी लंबी दाढ़ी प्रकृति में विलीन हो गई है और ऐसा आभास होता है कि मानो प्रकृति में से ही गुरुदेव का उदय हुआ हो। नेक्स्ट है प्रकृति चित्रण। टैगोर का प्रकृति के प्रति प्रेम और आकर्षण बना रहा है। उनका काव्य लोक भी प्रकृति के विभिन्न रंगों एवं रूपों से भरा हुआ है तथा यही अभिव्यक्ति उनके चित्रों में है। प्रकृति में फूल पत्तियों से लेकर विशाल प्रकृति दृश्यों को टैगोर ने अपने रंगों में उतारा है। फूल पत्तियों के चित्रण में टैगोर ने सरल आकारों में बड़े बड़े तूलिका स्पर्शों का प्रयोग किया है। एक चित्र में इस पद्धति का प्रयोग किया गया है। पृष्ठभूमि में काले रंग की रेखा से फूल पत्तियों को बांधा है। फूलों में लाल तथा केसरिया रंग का प्रयोग है तथा पत्तियों में हल्का हरा रंग भरा गया है। दृश्य चित्रण टैगोर की चित्रकला में अपना एक विशेष स्थान रखते हैं। प्रकृति को चित्रित करने की टैगोर की अपनी पृथक पद्धति रही है। उनके प्राकृतिक चित्रों में प्रकाश का प्रयोग नवीनता लिए है और उनमें एक विशेष प्रकार की आभा दिखाई देती है। एक चित्र में 2 रंगों के प्रयोग से सुंदर दृश्य चित्र अंकित किया है। पृष्ठभूमि पर पहले पीला रंग लगाकर ऊपर से काले रंग की शाही से वृक्ष चित्रित किए गए हैं जो रात्रि का सा प्रभाव दर्शाते हैं। वृक्षों में पत्तियों का आभास कराने के लिए काले रंग के धब्बों का प्रयोग किया है। इस प्रकार एक चित्र में प्रकाश और अंधकार का विपरीत प्रभाव दर्शाना टैगोर की अपनी मौलिक विशेषता रही है। वृक्ष रास्ते के दोनों ओर पंक्तियों में खड़े हैं। रास्ता दूर हो जाते हुए छोटा हो गया है और दाईं ओर आकाश व पृथ्वी की क्षितिज रेखा पर कुछ छोटे छोटे वृक्ष हल्के रंग से चित्रित हुए हैं जो चित्र में पर्सपेक्टिव का प्रभाव उत्पन्न करते हैं, जिससे दृष्टि दूर तक चली जाती है। इससे चित्र में अनंतता का आभास होता है।